अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद अब सरेंडर करेंगे। इसके लिए वक्त भी उन्होंने तय कर दिया। 2 जून दोपहर 3 बजे तक वे अपने आवास से तिहाड़ जेल के लिए निकलेंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जिनकी पार्टी ने एग्जिट पोल्स के डिबेट में शामिल नहीं होने का फैसला करके इस बात के संकेत दे दिए कि एग्जिट पोल्स के नतीजे क्या होने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडी गठबंधन के किसी दल का प्रवक्ता इस डिबेट में शामिल नहीं होगा। अगर एग्जिट पोल के नतीजों की तरह चुनाव के नतीजे आते हैं तो फिर राहुल गांधी लंबे समय के लिए विदेश प्रवास कर सकते हैं। वैसे भी हर चुनाव के बाद अपनी थकान मिटाने राहुल विदेश जाते हैं, इसलिए ऐसा इस बार भी वे करें तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसी वजह से अमित शाह ने हाल ही में केजरीवाल और राहुल गांधी को सलाह दी थी। उन्होंने केजरीवाल से कहा था कि तिहाड़ जाने से पहले वे अपना उत्तराधिकारी चुन लें, लेकिन केजरीवाल नहीं माने। जिस तरह से जेल में अपना वजन कम होने को लेकर केजरीवाल ने झूठ का सहारा लिया, उससे साफ है कि उनकी नीयत अदालतों को गुमराह करने की है, क्योंकि तिहाड़ जेल की रिपोर्ट बताती है कि जेल आने और अंतरिम जमानत पर रिहा होने का दौरान केजरीवाल के वजन में कोई कमी नहीं आई। लेकिन केजरीवाल ये दावा करते रहे कि उनका वजन 7 किलो कम हो गया है। इसी आधार पर उन्होंने अदालत से अंतरिम जमानत की सीमा बढ़ाने के लिए याचिका डाली थी। इसके पहले हुए तमाम चुनावी सर्वे में विपक्षी गठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं सुनाई थी। लगभग हर सर्वे ने इस बात का दावा किया था कि सत्ता में बीजेपी और एनडीए लगातार तीसरी बार वापसी करेगी। हालांकि हर सर्वे में सीटों का अंतर जरूर था। चुनावी सर्वे में एनडीए को 373 से लेकर 330 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा था और कांग्रेस के लिए इसमें कुछ खास नहीं था। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए पंजाब को छोड़कर किसी राज्य में सीटें मिलने का अनुमान नहीं था और पंजाब में भी केजरीवाल के हिस्से कम सीटें मिलती दिख रही थी, जो विधानसभा चुनाव के मुकाबले बेहद कम थी। वजह यह कि पंजाब में भगवंत मान की सरकार को लेकर लोगों में काफी नाराजगी दिखी। इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। दिल्ली में वैसे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन था, बावजूद इसके दोनों में से किसी पार्टी को चुनावी सर्वेक्षणों में एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान लगाया गया था। बावजूद सबके केजरीवाल और राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष इंडी गठबंधन की जीत के दावे कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो छठे दौर के मतदान के बाद ही ऐलान कर दिया कि इंडी गठबंधन को बहुमत मिल चुका है, लेकिन इस दावे के साथ कांग्रेस को 128 सीटें मिलने का अनुमान भी लगा लिया, जो चुनावी सर्वेक्षणों के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। लेकिन हकीकत यह कि नतीजों के पहले किए गए दावों में हकीकत कम और फंसाना ज्यादा होता है, ऐसा ही विपक्ष कर रहा है। लेकिन सच ये कि केजरीवाल 2 जून को तिहाड़ जेल में शिफ्ट होंगे और नतीजों के बाद राहुल गांधी आराम करने विदेश जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।